लोहगढ़ साहिब बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा स्थापित की गई सिख राज की पहली राजधानी। तो आइए आज आपको ले चलते हैं लोहगढ़ साहिब की ओर और करवाते हैं वहां स्थापित श्री गुरुद्वारा के दर्शन एवं वो पुराना किला जिसको बाबा बंदा सिंह ने विजय किया था। मुगल बादशाह शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह ने पावगढ़ नाम का किला बनवाना आरंभ किया था, परंतु किसी कारण से वह उसको पूरा न कर सका। फिर बाद में जितना वह किला बनकर तैयार हो गया था उसे बर्बाद कर दिया गया और उसी स्थान पर बादशाह शाहजहां ने फौजदार मुखलिस खान से किले नुमा हवेली बनवाई जिसको नाम दिया गया मुखलिसगढ़। फरवरी 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने इस किले को फतह करके लोहगढ़ नाम का किला बनवाया और इसे सिख राज की पहली राजधानी घोषित करके सिख राज का सिक्का व मोहर जारी की। फरवरी 1710 से दिसंबर 1710 और मार्च 1712 से नवंबर 1713 तक बाबा जी का लोहगढ़ किले पर कब्जा रहा। इसी किले के तलहटी पर एक गुरुद्वारा स्थापित है जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में बनाया गया है। आइए करते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन। सतनाम श्री वाहिगुरु। आइए अब आपको ले चलते हैं इस गुरुद्वारे के समीप स्थित पहाड़ी पर जिस पर अब किले के अवशेष मात्र ही बचे हैं। यह कच्चा एवं दुर्गम रास्ता ही पहाड़ी पर बने किले की ओर जाता है। इस रास्ते के दोनों तरफ पहाड़ियां हैं तथा भीषण जंगल है। बरसात के दिनों में यह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इस कच्चे रास्ते पर कई कई जगह पत्थर आदि रखकर इसे सीढ़ी नुमा रूप दिया गया है। यह जो बोर्ड आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा यह लगाया गया है और इसमें सब बताया गया है कि ये सर्कल नाहन में आता है, डिवीज़न इसकी नाहन है, रेंज भी कोलर, लोहगढ़ ब्लॉक है इसका। और इसमें जो भी पेड़ पौधे हैं इसमें सब उनका वर्णन यहाँ पर है लिखा। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कई जगह पानी के नाले मिलते हैं जो कि बरसात के दिनों में पूरी तरह से भर जाते हैं जिससे पहाड़ी पर बने उस किले की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। आखिरकार एक दुर्गम सफर के बाद इस पहाड़ी के ऊपरी भाग पर बने उस स्थान पर पहुंचा जाता है जहां पर अब किले के अवशेष मात्र बचे हुए हैं। मुकाम के अंतिम रास्ते को सीढ़ीनुमा बनाया गया है। यह वह स्थान है जिस पर अब लोहगढ़ किले के अवशेष मात्र बचे हुए हैं। अब इस स्थान पर कुछ किले के अवशेष के रूप में कुछ बड़े व छोटे पत्थर रखे गए हैं। वह इस स्थान पर दो निशान साहिब स्थापित किए गए हैं। एक निशान साहिब पर नीले रंग का तथा दूसरे पर केसरी रंग का निशान साहिब चढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं किले के कुछ अवशेष ही मात्र इस पर रह गए हैं, बाकी सारा ये पहाड़ियों में विलीन हो गया है। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ ही पेड़, गहरी खाइयाँ और उस पर ये बचा हुआ एक अवशेष जिस पर ये निशान साहिब लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं दो निशान साहिब यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। सिख इतिहास की पहली राजधानी बनने का गौरव हासिल इस लोहगढ़ साहिब को। गौरवमय इतिहास। बाबा बंदा बहादुर सिंह काफ़ी लंबा समय यहाँ पर उन्होंने गुजारा था। यही वो स्थान है जिस पर काफ़ी लंबा समय बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस किले में गुजारा, जिसके अवशेष मात्र अब
इस पर दिखाई देते हैं। और उन्हीं अवशेषों के बीच में यहाँ पर ये 2 निशान साहिब लगाए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं, केसरिया बाणा और साथ में नीले रंग का बाणा। इस पहाड़ी पर लोहगढ़ साहब बसाया गया था, उसके तलहटी में ये है गुरुद्वारा साहिब, जो कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की याद में यहाँ पर बनाया गया है। इस गुरुद्वारे के समीप ही स्थापित की गई है वीर योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की आदमकद मूर्ति। कहा यह जाता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जैसा योद्धा ना तो कभी इतिहास में हुआ है, ना कभी इतिहास में होगा। इस महान योद्धा का राष्ट्र एवं धर्म के लिए बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। यहाँ पर ये गुरुद्वारा बसा हुआ है, उसके साथ में आप देख सकते हैं ये सुंदर एक प्रकार से सरोवर, सुंदर सुंदर वादियों के बीच में यह गुरुद्वारा स्थापित है। और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर वो पुराना किला जिसको फतेह किया था बाबा बंदा सिंह बहादुर, और पहाड़ियों के जड़ में धरातल पर नीचे एक निर्मल पानी, स्वच्छ पानी। अभी इस क्षेत्र में निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इस कार्य में निरंतर निर्माण कार्य करवा रही है ताकि इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा सके। पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी में ये जो आप सीमा देख रहे हैं कांटे तार की, इस रास्ते पर तो हरियाणा है, लेकिन इस कांटे तार के दूसरी तरफ हिमाचल है। ये जो कांटे तार है ये हिमाचल और हरियाणा को अलग करती है। इधर ये जो ऊपर पहाड़ी देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर कैमरा इधर घुमाकर देखा जाए तो ये पहाड़ी ये हरियाणा के अंदर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 1709 ਚ जब गुरु साहब ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਢੌਰੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਢੌਰਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फरवरी 1710 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੱਕ तकरीबन 1.5 पौने 2 साल तक लोहगढ़ में रहे। और बहादुर शाह जफर कोई 2-3 बार उनसे किला खाली करवाने के लिए, लोहगढ़ का किला खाली करवाने के लिए उन्होंने आके अपना कई महीने तक डेरे लगा के रखे कि भाई किसी तरह लोहगढ़ का किला से बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ा जाए। और यहीं से वो जो जितनी भी कार्रवाई करते थे लोहगढ़ के किले से, उन्होंने उसके ऊपर एक पहाड़ के ऊपर एक खड्ड बनाया हुआ था, उसके बीच में वो बनौले भर देते थे और रात को उनमें जो है ना आग लगा के जहाँ जहाँ भी उन्होंने जो कार्रवाई करनी होती थी, पानीपत तक, इधर पंजाब में जहाँ जहाँ उन्होंने मुसलमानों के साथ जो जिनके साथ भी जो उनकी जहाँ पे उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, रातों रात कार्रवाई करके घोड़े के ऊपर वो जब मशाल की तरह वहाँ पे जलता था ना जी लोहगढ़ के टिल्ले के ऊपर, तो उससे वो रातों रात वहाँ पहुँच जाएगा। तो उन्होंने तकरीबन फरवरी 2013 तक, नहीं अपना 17 तक, 1713 तक, नवंबर के महीने तक वो लोहगढ़ में
रहे। अपना सढौरे में किले में स्थापित है ये निशान ये साहिब। जो निशान साहब है जी, जब सढौरा उन्होंने फतह किया उस्मान खान से, तब उन्होंने ये निशान यहाँ पे स्थापित करा था। लकड़ का निशान साहब है, इसको भी तकरीबन 300-325 साल हो गए। उसी तरह यथास्थिति में जैसे है वैसे ही खड़ा है। धन्यवाद दिल्लो साहब। जी मुल्तान साहब, बताएं जरा बंदा सिंह बहादुर के बारे में। बंदा सिंह बहादुर जो हैं JNK पुंछ राजौरी जगह के जंपल हैं। उसके बाद शिकारी होने के बावजूद वो जब शिकारी थे तो मन बदल गया, वैरागी हो गए। जी जी जी। जब नांदेड़ में गुरु साहब के साथ भेंट हुई तो उन्होंने उनको सारा जीवन याद दिलाया कि ये जो इस तरह की ताकतें हासिल करनी है ये बेकार है। आदमी वो जो जिंदा दिली से जिए, आज़ादी से जिए, औरों को भी आज़ादी दी। इस मिशन को लेकर बंदा सिंह बहादुर ने जो सिख राज की स्थापना करने हेतु लोहगढ़ साहब को अपनी राजधानी बना के आसपास के सारे इलाकों को जीतना शुरू किया। सिखों की फूट के कारण वो अपने जब पकड़े गए तो उनको बहुत तसीहे दे के उनका शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि उनका छोटा सा बेटा जो जय सिंह था उसको भी शहादत का जाम पीना पड़ा। तो बंदा सिंह बहादुर को काफ़ी देर तक इतिहास में कोई विशेष जगह नहीं मिली। बाद में विद्वानों ने पूरी खोज करके इनके बारे में जो सही तथ्य सामने लाए और बंदा सिंह बहादुर जो है वो आज इतिहास में जानी मानी हस्ती हैं और वो इन चीज़ों को जो पहले कर चुके हैं वो आज की गवर्नमेंट को भी सेध देने वाले हैं। जैसे पट्टेदारों को जिम्मेदार बनाना, उनकी उन्नति के लिए सोचना, उन्होंने लोगों को स्वयं से जीने की प्रेरणा दी और जिए और ख़ुद भी इसके ऊपर अमल किया। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हर आदमी अपने स्वयं से जिए। धन्यवाद।